एक बार की बात है, एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में टूनी और टूना नाम के दो चिड़िया रहा करते थे। वह दोनों एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करते थे। लेकिन एक दिन बहुत जोरों से बारिश होती है। उस कारण से उन दोनों का घोंसला टूट जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वह बारिश रुकती है। तभी टूनी टूना से बोलती है। टूना, देखो, हमारा तो पूरा घोंसला ही टूट गया है। हमने इस छोटे से पेड़ पर घोंसला बनाकर गलती कर दिया। हमें उस पास वाले बड़े पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए था। हाँ टूनी, तुमने सही कहा। हमें वही पास वाली बड़ी पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए था। चलो टूनी, अब हम उसी बड़े पेड़ पर घोंसला बनाएंगे। फिर टूनी और टूना दोनों उड़कर उसी बड़े पेड़ पर जाते हैं और दोनों उसी बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। मगर उसी बड़े पेड़ पर रहती थी एक नागिन। वह नागिन उन दोनों को घर बनाते हुए देखती है और वह उन दोनों को देख बहुत गुस्सा होती है और मन ही मन कहती है, अच्छा यह बात है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई आने को हिम्मत नहीं करता, वहाँ तुम दोनों घोंसला बनाकर रहोगी। मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। मैंने इससे पहले बहुत से पक्षियों का घोंसला तोड़ चुकी हूँ। मैं इस पेड़ में किसी को रहने नहीं देती हूँ और मैं तुम लोगों को भी रहने नहीं दूंगी। इन सब बातों से अनजान उन दोनों ने सारा दिन मिलकर घोंसला बनाया। अगले दिन टूना ने टूनी से कहा, देखो टूनी, हमारा घोंसला भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम दोनों यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। हाँ टूना, तुमने सही कहा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा घर इतना सुंदर बनेगा और हम दोनों यहाँ शांति से रह पाएंगे, तूफान होने के बाद भी। तभी ही नागिन उन दोनों की यह सब बातें सुन रही थी और मन ही मन कहती है, रुको अभी, तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। तुम दोनों यहाँ बहुत खुशी से रह रहे हो ना। अब देखती हूँ कि तुम दोनों यहाँ कैसे रहते हो। उस पेड़ के चारों तरफ साफ सुथरा था, लेकिन वह दोनों चिड़िया पेड़ के आसपास गंदगी करना चालू कर देते हैं और वह जगह भी बहुत गंदगी हो जाता है। अगले दिन सुबह नागिन वह जगह देखती है और बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, यह दोनों ने इस जगह का क्या हाल कर डाला है। दोनों ने मेरे पेड़ के पास पूरी गंदगी कर डाली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। उसी दिन टूनी और टूना दोनों ही अपने घोंसले से कहीं बाहर गए होते हैं। वे दोनों अपने खाने के लिए दाना लेने को गए हुए रहते हैं। लेकिन एक तरफ वह नागिन गुस्से में उन दोनों का घर तोड़ने वाली होती है। वह बेहद गुस्से में होती है। लेकिन तभी ही दोनों टूनी और टूना वापस आते हैं और तभी ही दोनों वह नागिन को देखते हैं। तभी नागिन उन दोनों से बोलती है, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों का घर को तोड़ डालूंगी और तुम दोनों को मैं यहाँ से रहने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ पर बहुत गंदगी कर रखा है। तभी टूनी बोलती है, नहीं नागिन, ऐसा मत करो। हम दोनों ने यहाँ बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है और हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगते हैं। अब से हम दोनों यहाँ गंदगी नहीं करेंगे। थोड़े ही दिन में मैं अंडे देकर यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को कुछ दिन यहाँ रहने देती हूँ, लेकिन तुम दोनों को कुछ दिनों में यहाँ से चले जाना होगा। फिर टूनी और टूना दोनों हाँ कहकर बात मान जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी अंडे देती है और कुछ दिनों के बाद उससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तभी टूनी टूना से बोलती है, देखो टूना, हमारे छोटे छोटे कितने सुंदर बच्चे हुए हैं। लेकिन हमने नागिन से वादा किया था कि अंडे देने के बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मगर हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं और वे अभी उड़ भी नहीं सकते हैं। इस बारे में हमें नागिन से बात करना होगा। हाँ टूनी, तुमने सही कहा, हमें नागिन से बात करना होगा। फिर वे दोनों उस नागिन के पास जाते हैं, मगर नागिन घर पर नहीं होती है। फिर वे दोनों पास के जंगल के आगे जाकर देखते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि वहाँ नागिन एक जाल पर फंसी होती है। यह देख दोनों टूनी और टूना उसके पास जाते हैं और दोनों उसे जाल को चोंच से काटकर उसे नागिन को बचाते हैं। तभी नागिन दोनों से कहती है, आज तुम दोनों ने मुझे इस जाल से बचा लिया। अगर तुम दोनों यहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ नागिन, यह हमारा फर्ज था।
दरअसल हम दोनों आपके पास यह बताने आए थे कि अभी हम हमारा घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और तो वे उड़ भी नहीं सकते हैं। अब तुम दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अब मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। यह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम दोनों को अपने साथ रखूं। तुम दोनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।